नमस्कार। हमारी हथेली में दोनों हाथों की रेखाओं से बनने वाला इस प्रकार से एक अर्धचंद्रमा बनता है। यह हमारी हथेली में किस पर्वत पर जाने पर यह क्या परिणाम देता है तथा यह अर्धचंद्रमा हमारे जीवन के बारे में क्या जानकारी देता है तथा इस अर्धचंद्रमा के होने से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या सकारात्मक व क्या क्या नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तथा यह भी देखेंगे कि अर्ध चंद्रमा आखिर व्यक्ति को कितना सक्सेस करता है या कितना व्यक्ति को नेगेटिव रखता है, किस प्रकार इसके परिणाम होते हैं तथा क्या क्या इसके फलों में शुभता आती है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो देखिए दर्शकों, यह जो आप लाइन देख रहे हैं यह दोनों हाथों की रेखाओं से निर्मित होता है। यानी कि हमारे दोनों हाथों की हृदय रेखा यदि मिल जाए तो इस प्रकार एक आकृति निर्मित होती है जिसे हम हाफ मून कहते हैं। अब दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह इस प्रकार एकदम सीधी रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्ट्रगल काफी रहता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्षमय जीवन ऐसे व्यक्ति व्यतीत करते हैं। भाग्य का साथ उनको जब मिलना चाहिए तब भाग्य का साथ ऐसे व्यक्तियों को कम ही देखने को मिलता है तथा ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ही सक्सेस होता है। अब यदि यह चंद्रमा जितना घुमावदार यानी कि जितना यह गोल आकृति लिए होगा, ऐसे व्यक्तियों का जीवन उतना सफल व सुखमय होता है तथा ऐसे व्यक्ति बेहद लकी होते हैं। अब देखते हैं दर्शकों कि यदि हमारी हार्ट लाइन, यदि यह जो है इसे हम शनि का क्षेत्र कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन इस प्रकार यदि हाफ मून बनता हो, यानी कि हृदय रेखा का शनि पर्वत तक रुक जाना, जब दोनों रेखाएं दोनों हाथों में यह रेखा शनि पर्वत तक रुक जाए तो ऐसे व्यक्तियों पे जीवन में कम विश्वास करना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति धोखेबाज किस्म के होते हैं, इन पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनों के ही साथ में रहकर व्यक्ति को विश्वासघात करते हैं। अब यदि दर्शकों, सबसे शुभ हथेली में हाफ मून, यदि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट यानी कि गुरु पर्वत तक पहुंच गई हो और यहां भी इस प्रकार यह ऐसी स्थिति निर्मित हो, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी यह आकृति पूर्णतः गोलाई लिए गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी सक्सेस भी होते हैं। यह मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति खूब सक्सेस देखे गए हैं, बेहद ईमानदार होते हैं। अब दर्शकों, चंद्रमा का एक स्वभाव होता है कि यह घटता व बढ़ता रहता है। यानी कि हर 15 दिन में यह घटता है, हर 15 दिन में चंद्रमा बढ़ता है। तो अब जब इस प्रकार हाफ मून बनेगा तो ऐसे व्यक्ति भावुक प्रधान यानी कि इमोशनली होते हैं। तो अब इमोशनली होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द किसी की बातों में आ जाते हैं और इसी के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो दर्शकों, जब हाफ मून जुपिटर माउंट पर खत्म हो यानी कि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट पर गुरु पर्वत पर खत्म हो तो ऐसे व्यक्ति सक्सेस तो बहुत होते हैं, लेकिन इनको अपने फैसले बड़े गंभीर तरीके से तथा सोच समझकर ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े बड़े निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे व्यक्ति, मैंने बताया है कि इमोशनल होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भावुकता में लाकर ऐसे व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो चंद्रमा का एक ये नैसर्गिक गुण होता है घटना और बढ़ना। तो दर्शकों, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन इनमें इमोशनली कुछ ज़्यादा ही
रहता है यह भाव कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मित्र होते हैं। रिश्ते निभाने में ऐसे व्यक्ति बहुत परफेक्टली रिश्ते निभाते हैं तथा अंत तक, चाहे वह फैमिली में हो, चाहे वह दोस्तों में हो, चाहे वह पत्नी गर्लफ्रेंड या किसी के भी साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध रहता है, तो ऐसा व्यक्ति हाथ कभी नहीं छोड़ता है, पीठ पीछे बुराई नहीं करता है तथा अंत तक ऐसे व्यक्ति रिश्ते निभाते हैं और रिश्ते निभाने में ऐसे व्यक्ति विश्वास करते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा होता है और अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक गुणी होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति धर्म और कर्म को मानने वाले होते हैं। तो दर्शकों, यदि आपकी हथेली में हार्ट लाइन जुपिटर माउंट से लेकर जुपिटर माउंट, यानी कि दोनों हाथों की रेखाएं जब हम मिलाएं और इस प्रकार एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बने जो कि जुपिटर माउंट गुरु पर्वत तक खत्म हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होते हैं। बस इनको निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। यदि यह रेखा एकदम सीधी होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं तथा इनको भाग्य का साथ कम ही देखने को मिलता है। यदि यह रेखा हाफ चंद्रमा शनि पर्वत से शनि पर्वत तक जाए तो दर्शकों ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज किस्म के होते हैं। अब दर्शकों, यदि यह हार्ट लाइन यदि ब्रेक होते हुए बन रही है तो इसे हम हाफ मून का साइन नहीं कहेंगे। ऐसे व्यक्ति के किस्मत में बहुत संघर्ष रहता है। ऐसा व्यक्ति खूब स्ट्रगल करता है तथा काफी दिक्कतें, मेहनत व मुसीबत के बाद ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है। हालांकि हार्ट लाइन का ब्रेक होना यह कतई भी अच्छा नहीं होता है। यह कहीं ना कहीं हेल्थ इशू, व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी निश्चित रूप से दे देता है। तो दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह चांद का निशान हो जो कि गुरु पर्वत तक, यहाँ तक गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार, वफादार, भाग्यशाली तथा मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति खूब सक्सेस होते हैं। तो दर्शकों, बात हुई आज हाफ मून के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।